आइए देखते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपको दिया कोड ए सर्वांगसम है कोड बी और आपको रेखा एल समांतर है रेखा एन आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपके पास ये आकृति दी हुई है। इस आकृति में अगर आप देखेंगे तो कोड ए और बी जो आपको सर्वांगसम दिया है, मैं एक कोड नया ले लेता हूँ और वो सी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो आपको दिया है प्रश्न में कोड ए सर्वांगसम कोड बी लिख देता हूँ दत्त से, क्योंकि दिया हुआ है। इसे लेता हूँ कथन नंबर 1 और जो मैंने सी लिया और ए लिया, देखो दोनों पे से एक्स बन रहा है, तो इसका मतलब जो कोड ए होगा सर्वांगसम होगा कोड सी से, वो क्या बन जाएगा मेरे लिए शीर्षाभिमुख कोण बन जाएगा। इसे ले लूँगा मैं कथन नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी के लिए भी सर्वांगसम है और सी के लिए भी सर्वांगसम है। इसका मतलब ऑटोमेटिक अगर आप देखोगे तो कोड जो बी है वो कोड सी के सर्वांगसम हो गया। इसे क्या बोलेंगे हम, कथन 1 और 2 से। तो बी और सी जब आपका आपस में सर्वांगसम, मतलब ए वाला कोड इससे सर्वांगसम है, तो ये क्या बनता है, संगत कोड। तो इसलिए रेखा एल समांतर है रेखा एन, आपको रीजन में लिखना है समांतर रेखा की कोण कसौटी, कसौटी लिखना मत भूलना। तो इस तरीके से मेरा ये वाला क्वेश्चन प्रूफ होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखेंगे। इसमें गिवन है आपको कोड ए सर्वांगसम है कोड बी, ये दिया हुआ है। कोड एक्स सर्वांगसम है कोड वाई दिया हुआ है। और आपको सिद्ध क्या करना है कि ये जो रेखा एल है और रेखा एन आपस में क्या है, समांतर, ये सिद्ध करना है। तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, कोड ए सर्वांगसम कोड बी, क्या लिखूँगा मैं, दत्त से। इसका मतलब ए और बी सर्वांगसम है, इसका मतलब रेखा एल समांतर होगा रेखा एम, और लिखूँगा मैं यहाँ पे संगत कोण कसौटी, कथन नंबर 1 बोल दूंगा मैं। और दूसरे में क्या दिया है, कोड एक्स सर्वांगसम है कोड वाई, ये भी दत्त से है। और ये देखिए ये कैसा बन रहा है, जेड बन रहा है। जेड आपको मालूम ही है एकांतर कोड होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो कोड ए सर्वांगसम है कसौटी किस रेल में गई, एकांतर कोड कसौटी से। तो रेखा ये जो यक्स है ना, किस रेखा पे बन रहा है, देखिए एम पे बन रहा है। तो रेखा एम समांतर होगा वाई किस पे बन रहा है, रेखा एन पे, रेखा एन, इसे बोलोगे एकांतर कोण कसौटी। ये हो गया नंबर आपका 2। तो देखिए दोनों तरफ में आपके पास में एम तो एल के लिए समांतर है, एन के लिए भी समांतर है, इसलिए ऑटोमेटिक रेखा एल समांतर हो जाएगा रेखा एन। यहाँ लिखना है आपको कथन 1 और 2 से। ये काफ़ी इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए दिया किरण बी ए समांतर है किरण डी ई, और कोड सी आपका 50 डिग्री है, कोड डी 100 डिग्री है। अब आपको कोड ए बी से निकालना है। और प्रश्न के नीचे एक हिंट दिया हुआ था कि आप ए बी के समांतर पी क्यू खींच दीजिए, तो मैंने खींच के पहले से रखा हुआ है। तो मेरे पास पहले तो आपको दिया क्या है, किरण बी ए समांतर है किरण डी, ये तो मेरा कथन नंबर 1 है, दिया हुआ था दत्त से। दूसरा जो किरण बी ए है ये समांतर है आपके इस रेखा पी क्यू से, रेखा पी क्यू जो हमने रचना की, तो लिखूंगा मैं रचना से, कथन नंबर 2 हो गया। तो देखिए किरण बी ए अगर डी के समांतर है और किरण बी ए पी क्यू के समांतर है, तो दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे, कथन 1 और 2 से। तो मतलब मेरा जो किरण डी ई है ये समांतर हो गया रेखा पी क्यू, कैसे, कथन 1 और 2 से, कथन 1 और 2 से।
तो डी और पी क्यू के बीच में देखिए, पी क्यू और डी के बीच में ये डी सी क्या है, मेरी तिर्यक रेखा, डी सी मेरी है तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा है, इसका मतलब जो मेरे पास जो कोण बनेंगे यहाँ पे और ए क्या बन रहा है मेरा अंतःकोण, मतलब ई डी सी, कोण ई डी सी प्लस कोण डी सी क्यू, ये मिला करके होंगे 180 अंश अंतः। तो देखिए फिर से, कोण ई डी सी और डी सी क्यू दोनों मिलाकर 180 अंश होंगे अंतःकोण से। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पे ये जो आपके पास डी है ये दिया है 100 डिग्री। ठीक है, और यहाँ का तो दिया है आपको 50 डिग्री, मुझे निकालना है। तो मैं लिख दूंगा ई डी सी मेरे पास 100 डिग्री है और मैं डी सी क्यू मुझे निकल जाएगा यहाँ पे 180 अंश है, 100 उस तरफ लेके जाएंगे हम। तो डी सी क्यू बराबर 180 माइनस 100 बराबर कितना आ गया, देखिए आपके पास 80 डिग्री, मतलब इसका मान कितना हो गया 80 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये इन सबको एक साथ जोड़ देंगे तो मुझे बी सी क्यू मुझे निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी सी क्यू बराबर, बी सी क्यू में दो कोण हैं, कौन कौन से, बी सी डी और दूसरा कोण है डी सी क्यू। अब दोनों को जोड़िए, इसे बोलोगे कोणों के योग गुणधर्म से, कोणों के योग गुणधर्म से। अब ये है आपके पास 50 डिग्री और है 80, कितना होगा टोटल मिलाएंगे तो 130 डिग्री, मीन्स ए हो गया आपका 130। अब ध्यान दो, ए बी और पी क्यू तो समांतर है और बी सी क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जो मेरा किरण बी ए है वो समांतर है रेखा पी क्यू, और इसकी जो बी सी है वो तिर्यक रेखा है, बी सी तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब जो कोण ए बी सी है, ए बी सी, ये सर्वांग होगा कोण बी सी क्यू के। जेड बन रहा है, देखिए जेड बन रहा है, मतलब क्या लिखूँगा मैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो ए बी सी उतना ही होगा जितना बी सी क्यू होगा। तो मेरे पास तो बी सी क्यू है 130 डिग्री, तो इसलिए मेरे पास ए बी सी भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट है।